हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए आज हम अभ्यास करेंगे वर्ग और वर्गमूल का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिर से कि ये जो JNV विद्यालय की एंट्रेंस एग्ज़ाम ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों में से मैथ्स आता है। उसमें से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 6, 7 और 8 तीनों स्टैंडर्ड में से आते हैं। तो चलिए आज देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 1। वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं? यदि x कोई संख्या हो तो x मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x का वर्ग कहते हैं। जैसे 3 का वर्ग इक्वल टू 3 का वर्ग तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, मतलब कि 3 3 ज़ा 9 तथा 11 का वर्ग 11 स्क्वायर इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 121। अब सीखेंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं। यदि x का वर्ग एक्स स्क्वायर हो तो x को वर्ग का वर्गमूल कहते हैं। इसे वर्गमूल या तो x के 1/2 घात से व्यक्त करते हैं। जैसे 5 का वर्ग तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 हो तो 25 का वर्गमूल जो है अंडर रूट 25 इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 5। अब आपको लगेगा कि 5 कहाँ से आया, तो ये जो अंडर रूट 5 है 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर तो है ही, और रूट जो है उसका 1/2 होगा तो 2 चला गया तो आया 5। तो आंसर आएगा 5। 17 का वर्ग यानी कि 17 का स्क्वायर यानी 289 हो तो 289 का वर्गमूल होगा 17। एक से 20 तक की संख्याओं के वर्ग तथा वर्गमूल देखते हैं। 1 से 20 तक संख्या क्या है और उसका वर्गमूल क्या आता है और वर्ग क्या आता है। 1 तो 1 1 ज़ा 1, 2 तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 3 ज़ा 9, 4 4 4 ज़ा 16, 5 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 स्क्वायर 7 का वर्ग 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 स्क्वायर मतलब कि 100। अब उसका उल्टा निकाल देंगे कि अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट 1 तो आएगा 1, अंडर रूट 4 तो उल्टा पड़ेगा 2, मतलब कि 9 का रूट स्क्वायर रूट तो 3, अंडर रूट 4 अंडर रूट 16 तो 4, अंडर रूट 25 तो उसका आंसर आएगा 5, अंडर रूट 36 तो आएगा 6, अंडर रूट 49 तो उसका रूट निकलेगा 7, अंडर रूट 64 उसका रूट निकलेगा 8, अंडर रूट 81 उसका आएगा 9 और अंडर रूट 100 का वर्गमूल आएगा 10। अब सामने देख लेंगे 11 का स्क्वायर तो 11 मल्टीप्लाई 11 तो 121, 12 का 144, 30 स्क्वायर 169, 40 स्क्वायर 196, 50 स्क्वायर 225, 60 स्क्वायर 256, 70 स्क्वायर 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर तो आएगा 400। अब उसका रूट निकालना है
तो ये जो है उसका उल्टा हो जाएगा 11। मतलब कि √121 तो उसका वर्गमूल आएगा 11, √144 तो 12, √169 13, √196 इक्वल टू 14, √225 इक्वल टू 15, √256 इक्वल टू 15, √256 इक्वल टू 16, √289 इक्वल टू 17, √324 मतलब 18, उसका रूट आएगा स्क्वायर रूट 18, √361 तो उसका आंसर आएगा 19, और √400 तो आंसर आएगा 20। तो ऐसे ये जो है वर्ग है, ये वर्गमूल है। मतलब कि जो वर्ग है उसका उल्टा कर दे तो वो आंसर आएगा, वो है हमारा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। अब उसको ज्ञात कैसे करते हैं? मेथड्स टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट। गुणनखंड विधि मतलब कि फैक्टर मेथड। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2. समान गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं। 3. प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंडों की गुणा करते हैं। 4. प्राप्त गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे 4096 का वर्गमूल जो है तो वो आएगा, कैसे आता है देखते हैं यहाँ। 496 उसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 0, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 1 बाकी रहा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से यहाँ तक पहुँचे। फिर 1024 उसका आधा 512 का आधा 256, उसका आधा 128, उसका आधा 64, उसका आधा 32, उसका आधा 16, उसका आधा 18, उसका आधा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 1 ज़ा 2। मतलब कि ये जो है कितनी बार 2 आया वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, तो उसको हम लिखेंगे 6 बार रूट। तो ये जो मेथड है वो तो सिंपल है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा सिंपल मेथड सिखाती हूँ यहाँ। √4096 इक्वल टू 4000 कितनी बार आया था? 2 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? तो जो 6 बार थे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो आंसर आएगा 64। मतलब कि √4096 तो उसका आंसर आएगा 64। भाग विधि डिवीजन मेथड। 1. दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से युग्म बनाते हैं। बाईं ओर से सबसे पहले अंक या युग्म को ऐसी संख्या में भाग देते हैं जिसका वर्ग उस अंक या युग्म के कम या बराबर होता है। प्राप्त शेषफल से के दाएं और अगले युग्म को लिख देते हैं।
तथा भाजक को दोगुना करके प्राप्त संख्या को नए भाजक के स्थान पर लिख देते हैं। यदि क्रिया तब तक चलती है जब तक किसी भी युग्म समाप्त नहीं हो जाता। अंत में प्राप्त भागफल ही संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि 47,089 का वर्गमूल, यहाँ उसका वर्गमूल दिया गया है कि हम भागफल से वर्गमूल निकालेंगे। तो भागफल से वर्गमूल कैसे, डिवीज़न मेथड से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2 टू ज़ा 4, ये जो है 89, तो ऐसे ले लिया 2 टू ज़ा 4, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 में से 4 गया 0, 0, फिर 70 नीचे निकाला, फिर क्या करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 और 1 लेंगे, ये 1 जो है नीचे ले लेंगे, तो 41 1 ज़ा 41, मतलब कि 70 में से 40 चला गया तो 29 आएगा। फिर क्या करेंगे, तो 29 है और फिर हम जो है 89 नीचे निकाल देंगे। तो 29 और 89 मतलब कि 2989, तो उसको हम लेंगे 4 से पहले, ठीक है। तो 4 7 जा 29, ये तो आता नहीं, तो 4 का जो टेबल है वो 7 तक गिनेंगे। 4 7 जा 28 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो 4 7 जा तो है ही, ठीक है, और हम जो है 2 7 लगा देंगे, तो 427 7 जा 2989 आएगा। तो ये जो ऊपर की ओर है वो हमारा आंसर आएगा वर्गमूल भाग विधि से 217, ठीक है। तो ऐसे हम भागफल निकालेंगे और यहाँ शेष क्या बचता है, कुछ भी शेष निकलता नहीं है, मतलब शेष 0 है। महत्वपूर्ण बिंदु, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये गाइस ये टिक कर लेना, ये बारी बारी आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो, कभी कभी लास्ट जो डिजिट आता है 2 3 7 8 इनमें से कोई डिजिट आता है और आपको बोलेंगे कि या तो पूछा जाएगा कि इसका वर्गमूल निकालिए, लेकिन यहाँ तो सिंपल ही है, पहले से ही बोल देते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 8 7 हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग होती नहीं है। तो जैसे ही लास्ट डिजिट 2 3 8 या 7 हो तो उसका कुछ नहीं करना है, पहले से लिख देना है कि उसका पूर्ण वर्ग निकलेगा नहीं। यदि m² इक्वल टू n² हो तो m इक्वल टू n होगा। यदि m एक सम संख्या है तब पाइथागोरियन त्रिपुटी 2m m² - 1 m² + 1 होगी। अब आपको कभी कभी ऐसा पूछेंगे, ये जो है ना सीधे सीधा पूछ लेते हैं कि m एक सम संख्या है तो पाइथागोरियन त्रिपुटी कौन सी है, तो ये जो त्रिपुटी है पाइथागोरियन त्रिपुटी ये आपको याद कर लेनी है, मतलब कि दिमाग में घुसा देनी है कि एक जो है m एक सम संख्या है
तो उसकी त्रिपुटी कौन सी होगी? तो ये 3 त्रिपुटी हैं। कौन सी? 2m, m² - 1 और m²+1। यदि m एक विषम संख्या है, अब देखिए ध्यान से देखना, अभी एक m जो है विषम संख्या है, तब पाइथागोरियन त्रिपुटी क्या होगी? तो विषम संख्या होगी तो उसकी त्रिपुटी होगी m, फिर m² - 1 तो है ही, लेकिन विषम संख्या है तो डिवाइड बाय 2, और दूसरा m² + m तो है ही, लेकिन डिवाइड बाय 2। मतलब कि सम संख्या है उसमें 2m लिया है तो डिवाइड कुछ नहीं है, और विषम संख्या है उसमें m और दोनों जो है उसमें डिवाइड बाय 2, मतलब कि 2 से डिवीज़न किया है। तो ये ध्यान रखना है। नोट: पाइथागोरियन त्रिपुटी का अर्थ ये है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसकी त्रिपुटी आती है कि ये हम ले ले ABC, तो AC² = AB² + BC²। ये जो इक्वेशन है वो आपको ज्ञात कर लेनी है। एक उदाहरण से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे। उदाहरण 1, 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 105 यानी कि 100 + 5 का स्क्वायर। अभी यहाँ क्या है? तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 जो है आगे चला जाएगा, ये जो माथे पे बैठा था वो आगे चला जाएगा। तो 2, फिर 100 × 5, मतलब कि 2 × 100 × 5 प्लस लास्ट डिजिट जो है सेकंड संख्या वो है 5, तो 5 का स्क्वायर, मतलब कि 100 का स्क्वायर तो आएगा 10,000। 100 × 2 तो आएगा 200, और 200 कैसे? तो 2 1 ज़ा 2 × 5, मतलब कि 2 5 ज़ा 10 × 100 तो आएगा 1000, और 5 का वर्ग आएगा 25। ये तीनों का सम लेंगे, योग लेंगे, तो यहाँ आंसर आएगा 11,025। तो ऐसे हम वर्ग जो है ज्ञात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका इक्वेशन चाहिए तो ज्ञात कर लीजिए। इक्वेशन है a + b का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ये जो है कक्षा 8 में आता है। क्लास 8 में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं अभी, उसको ये इक्वेशन आता होगा। तो ये इक्वेशन जरूर से ज्ञात कर लीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस पड़ेगा, तो एक ही इक्वेशन में हम 2 समझ सकते हैं। उसके बाद 7056 का वर्गमूल। तो 7056 का वर्गमूल क्या आएगा? तो अभाज्य की तरह हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 7 आएगा, मतलब कि 2 2 की जोड़ियाँ बनाएंगे। तो 2² × 2² × 3² × 7² इंटू रूट, मतलब कि जो आएगा वो क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। और इसका पूरे का पूरा स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर निकल गया, तो 2 × 2 × 3 × 7, 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, तो आंसर आएगा 84। उदाहरण 2, यहाँ जो है आगे का हमने जो देखा वो यहाँ उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद उदाहरण 3, निम्न में से
निम्न में से किसका इकाई अंक विषम होगा? तो हल संख्या सी जो है 111 का इकाई का अंक 1 है, जो एक विषम अंक है। विषम अंक का वर्ग करने पर विषम अंक ही प्राप्त होता है। अतः इसलिए 111 का स्क्वायर का हल करने पर विषम इकाई का अंक प्राप्त ही होगा। बाकी जो सब है वो सब में जो है वो सम संख्या है। एक सी ही ऐसा है जहाँ विषम संख्या दी गई है। तो ऐसे संख्या देख के भी हम आंसर बता सकते हैं, जान सकते हैं। उदाहरण 4 722 363 5778 व 625 में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हल संख्याएं जो दी गई हैं उसके स्थान पर क्रमशः 2, 3, 8 अंक है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 8 है। हमने आगे ही पढ़ा कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 8 हो तो उसका वर्गमूल निकलता नहीं है। मतलब कि ये तीनों जो है उसका इकाई का अंक स्थान पर 2, 3, 8 है। अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किंतु 625 जो है उसका लास्ट डिजिट 5 है। मतलब कि 625 तो 25 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25। अतः 625 ही पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। उदाहरण 5 43 स्क्वायर और 44 का स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी? और प्राकृतिक संख्याएं देखनी है तो कैसे देखेंगे? तो अभीष्ट संख्या मतलब कि 44 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ जो है इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे। तो 44 प्लस 43, 44 माइनस 43 एंड माइनस 1। 44 प्लस 43 तो आंसर आएगा 87। 44 माइनस 43 तो आंसर आएगा 1 और लास्ट में फिर माइनस 1। तो आंसर आएगा 86। उदाहरण 6 13 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका हल है 13 स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 और यहाँ जो है 13 का स्क्वायर 169 और 3 7 जा 21, दोनों का योग लेंगे तो आंसर आएगा 190। तो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन पे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।